हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। सो आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आपके 15 क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी आपके करा दिए थे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखना। देखो, पहला क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्रोमोजोमल एंड्स आर नोन एज। क्रोमोजोमल जो एंड्स होते हैं यानी कि जो आपके क्रोमोजोम होता है उसके एंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों। तो आपके ऑप्शन क्या है, मेटामेयर, सेंट्रोमेयर, सैटेलाइट या टीलोमेयर। जल्दी से इसका आंसर देखो क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ऐसे रफ डायग्राम बना के बता दूं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो होते हैं ना इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ठीक। ये आपके हो गया क्रोमोजोम, दोनों को मिला के क्रोमोजोम पूरे को हो गया। और क्रोमोजोम्स में ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्ट आर्म्स होती हैं, कुछ लॉन्ग आर्म होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका ये सेंटर का पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और जो आपके ये एंड्स का पोर्शन होता है बच्चों, क्रोमोजोम के एंड का पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका टीलोमियर, ठीक है। ये याद रखना, ठीक। तो टीलोमेयर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। आपको पता होता है कि पूरे इसमें सीक्वेंस ही होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड के, तो यहाँ पे रिपीटेटिव आपके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। या पे एक तरह से ये समझ लो, ये एक तरह की कैप होती है जो आपके क्रोमोजोम के एंड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, आपके प्रोटेक्ट करती है आपके डीएनए के जो स्टैंड होता है, यानी कि जो क्रोमोजोम्स में जो आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के स्टैंड्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। समझ में आ रहा है, ताकि ये इसका डिटॉर्शन ना हो सके या ये किसी नेबरिंग क्रोमोजोम से जाके अटैच ना हो सके, ठीक है। इसलिए ये होते हैं। जैसे कि आप ये समझ लो, जैसे आप शूज देखते हो ना, शूलेसेस में आप देखते हो ना प्लास्टिक की टिप्स होती हैं, ठीक है। लेस होते हैं और प्लास्टिक की टिप लगी होती है। वो क्यों लगी होती है बच्चों, वो इसीलिए लगी होती है ताकि जो आपका जो शूलेसेस है ना, अगर वो टिप नहीं लगी होगी तो क्या होंगे, वो खराब हो जाएगा। वैसे ही ये काम क्या करता है आपका, ये वही सिमिलर काम करता है, ताकि आपका जो डीएनए है, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, वो डैमेज ना हो सके और आपकी जो सेल है वो अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। तो आई होप आपका ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, टीलोमेयर। चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं। द एंडोस्केलेटन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल किसका बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। ऑप्शन क्या है आपके, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब, इंटरमीडिएट फिलामेंट या ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले तो देख लो एंडोस्केलेटन क्या होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब बच्चों ये होता है कि जो अंदर की जो सेल्स के अंदर की इंटरनल मेम्ब्रेन होती है ना, वही होती है एंडोस्केलेटन, उसका बना होता है, ठीक है। और ये होता है, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है सेल्स को, स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट देता है, यानी कि जो उसका अंदर का स्केलेटल सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करता है। जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो किससे मिलके बना होता है बच्चों, जो एंडो यानी कि जो एंडोस्केलेटन में अंदर की तरफ का जो होगा उसको हम लोग सेल्स के अंदर का जो पार्ट होगा, कह सकते हो कि मेम्ब्रेन जो होती है, उसको हम लोग एंडोस्केलेटन। ये किससे मिलके बना होता है बच्चों, ये बना होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी बॉडी से, आपके लाइजोसोम से या और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आएगा, आपको सामने ही दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप सोचो ईआर जो होता है ये एक, आप पता है आपको कि मेम्ब्रेन लिंक्ड चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सिर्फ सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन क्या है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होते हैं। बाकी आपके जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि 30 से 60% जो होता है टोटल का सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, वो मेजर सेल के मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट आपका ईआर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो गया ऑप्शन डी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इज, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इज क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, आपका ईआर या प्लाज्मा लेमा।
अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो डीएनए होता है बच्चों, ठीक है, वो आपका दो जगह पाया जाता है, या तो फिर वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, या तो फिर वो आपका, अगर प्लांट की बात करो तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईआर है, ईआर और गोल्जी बॉडी तो एनिमल्स वाले में आ गए, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, आपका प्लाज्मा लेम्मा भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया तो दिया नहीं है ना, तो मैंने आपको बताया एक चीज़ याद रखना बहुत अच्छे से कि जो आपका क्या बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, सॉरी, है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आपका कहाँ दो जगह प्रेजेंट होगा, एक आपका कहाँ होगा, या तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, या आपका कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर एनिमल्स की बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल्स की बात करोगे तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो किस प्रोटीन से मिलके बना होगा, मायोसिन का बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का होता है, ट्यूबुलिन का होता है, या ग्लोबुलिन का। अब फिर से देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रही हूँ मैं, तो कहाँ से, टी कहाँ है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ट्यूबुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसा ही आप देख सकते हो, इसको याद रखना कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो बच्चों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये लार्जेस्ट फिलामेंट होते हैं, यानी कि आपका जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत बड़े से फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो आपका साइटोस्केलेटन होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आपके सेल का, और वो हेल्प क्या करता है आपका, सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और आपके सेल्स मूवमेंट में मदद करता है, और भी बहुत सारे काम करता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें साइटोस्केलेटन किसका बना होता है, तो बहुत सारे आपके प्रोटीन फिलामेंट से मिलके बना होता है, जैसे कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और आपके माइक्रोफिलामेंट्स। ये तीन तरह के फिलामेंट्स होते हैं, इनसे मिलके आपका क्या बना होता है, साइटोस्केलेटन बना होता है, ठीक है। और बच्चों जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये आपके बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से सुनो, साइटोस्केलेटन किससे बना होता है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट, आपके माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन, ठीक है, किसका बना होता है, तीन चीजों का, आपके किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक, और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, आप और आपका माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना होता है, तो ये सीधे आप बता दोगे कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द एलिमेंट्स रिक्वायर्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है आपका मैग्नीशियम, आपका Mg, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है एलिमेंट, ये रिक्वायर होता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, ठीक है, जो आपके रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या आपके एक्टिवेट करता है डीएनए एंड आरएनए को। तो ये काम क्या क्या करता है, एक तो आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, और दूसरा काम क्या करता है, ये डीएनए एंड आरएनए के एक्टिवेशन में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखो, जेनेटिक म्यूटेशन एक्चुअली अकर्स इन, तो ये आपको बहुत अच्छे से, ये तो मुझे लगता है कि पता ही होगा, सबको पता होगा इसका आंसर। जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है बच्चों, वो आरएनए, लाइसोसोम्स में नहीं होता। सिंपल सी बात, डीएनए, बहुत सिंपल है इसका आंसर। अब देखो जेनेटिक म्यूटेशन होता क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन ऐसी चीज होती है, जैसे आपको मैंने बताया ना, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए में, AGCT जिसको बोलते हैं, उसके सीक्वेंस ही तो होते हैं, आपका A, T, G, C सब अरेंज होते हैं।
तो बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पे म्यूटेट हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाता है। अगर ए टी के साथ जुड़ा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हट जाएगा वहाँ से, या एक जगह का गायब हो जाएगा, या एडिशनल टी ऐड हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है वो सेल्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आपको करना क्या है, ठीक है। और उसी में अगर हमारे डीएनए के सीक्वेंस में ही चेंजेस आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे कि ये जेनेटिक म्यूटेशन है, यानी कि म्यूटेट हो गया है डीएनए, यानी कि जीन्स म्यूटेट हो गए, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है कि डीएनए के सीक्वेंस रॉन्गली प्लेस्ड हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस अकर हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। और आपको पता है कि जो कैंसर होता है ना, कैंसर में क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन ही होता है, वो म्यूटेट हो जाते हैं जीन्स। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, जीन्स आर मेड अप ऑफ। बच्चों ये भी, इसका भी आंसर आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, एनएडी, आपका एटीपी और आपका आरएनए। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जीन्स किसका बना होता है, डीएनए के सीक्वेंस से ही तो बने होते हैं जीन्स, तो आपका डीएनए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, एक्सेप्शनल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन। एक्सेप्शनल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शनल सेकेंडरी ग्रोथ की बात करी जा रही है, यानी कि अब नॉर्मल ग्रोथ की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रेसिनिया, ट्रिटिकम, हिलेंथस, क्यूकरबिटिस। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चों, एक चीज़ याद रखना है इसमें, जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ये आप कह सकते हो बहुत सारे मोनोकॉट्स में देखी गई है, ठीक है। मोनोकॉट्स की जो ड्रेसिना लिखा हुआ है ना, ड्रेसिना एक मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है, मोनोकॉट्स है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जिसको आपको याद रखना है। एक तो हो गया आपका मोनोकॉट में आपका ड्रेसिनिया, फिर आपका है एगेव, फिर है आपका यूका, फिर है आपका बोगेनवेलिया। बच्चों ये याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन चारों में आप देखोगे कि आपके सेकेंडरी, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये चारों में पाई जाती है, ठीक है। आपके ड्रेसिना में, एगेव में, यूका में और बोगेनवेलिया, यानी कि ये जो चार तरह की मैंने आपको बताए प्लांट्स, इसमें क्या होता है, आपके सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसमें जो आपका एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें जाइलम, जो आपके वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जाइलम जो होता है बच्चों वो आपका इनसाइड होता है और फ्लोएम आपका आउटसाइड होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ड्रेसिना। इन चारों में से यही तो दिख रहा है ना आपका, ये तो है नहीं ना, ठीक है, तो ये नहीं है। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। चलो अब इसका बताओ जल्दी से, क्या होगा आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। बच्चों जो आयोडीन होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, आयोडीन जो होते हैं लेमिनेरिया से मिलता है, जो कि एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। पॉलीसिफोनिया, कारा, स्पाइरोगैरा इससे नहीं मिलता है, आयोडीन आपको मिलता है लेमिनेरिया से मिलता है, जो कि ब्राउन एल्गी होता है। ब्राउन एल्गी को बच्चों हम लोग ट्रीट करते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी। देखो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनती हैं, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस बनते हैं जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें हम लोग बच्चों ब्राउन एल्गी का यूज़ करते हैं, और ब्राउन एल्गी आपको लेमिनेरिया से मिलता है, ठीक है। मतलब लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी और आयोडीन आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो। हाँ, एक और चीज़ मैं इसको बताना चाहती हूँ कि ये एक तरह का मतलब एक डाइट भी होती है आपके जापान, कोरिया और यहाँ ऐसी चाइना वाइना में ये ऐसे खाया भी जाता है, ठीक है, ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी कम हो सके, ठीक। तो इसमें क्या आंसर हो गया आपका, लेमिनेरिया। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एब्सेंट इन ड्यूटोमाइसिटीज। तो बच्चों ड्यूटोमाइसिटीज में क्या एब्सेंट होता है, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आपका स्पोर सेक्सुअल, माइसीलियम एसेक्सुअल, तो आपका एसेक्सुअल तो होता ही होता है, स्पोर फॉर्मेशन, माइसीलियम सब होता है, सिर्फ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एब्सेंट होगा ड्यूटोमाइसिटीज़ में, ठीक है।
तो ड्यूटोमाइसिटीज को हम लोग बच्चों फंजाई इम्परफेक्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंजाई इम्परफेक्टा। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टा भी बोलते हैं इसको हम लोग। और इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बच्चों, और सेक्सुअल स्पोर्स से। तो क्या समझे आप इसके? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल स्पोर्स से। ठीक है, तो इसके अंदर एब्सेंट क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स फॉर्मेशन से, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स से। ठीक है, आप देखो लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, पता है इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बच्चों? इसका आंसर है आपका वाटर पॉल्यूशन, सॉइल, एयर पॉल्यूशन या नॉइज, ऑप्शन सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एयर पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये तो आई होप पता होगा आपको। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच हैव लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका एंथ्रोजॉइड है, एंथ्रोजॉइड मीन्स होता है मेल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड किस में प्रेजेंट होता है? जो बच्चों आपके जिम्नोस्पर्म होता है ना, तो जिम्नोस्पर्म में, यानी कि आपका जो आप कह सकते हो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपके नेकेड सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो आपका ओव्यूल होता है उसके ऊपर की ओवरी की कोटिंग नहीं होती। ठीक है, कवरिंग नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म में जो बच्चों मेल पार्ट होता है, यानी कि एंथ्रोजॉइड होता है, वो क्या होता है? लार्जर होता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका साइकस होता है बच्चों, ये जिम्नोस्पर्म है, और साइकस में जो आपका एंथ्रोजॉइड होता है बच्चों, वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, आपके पाइनस और फर्न्स और फ्यूनेरिया इसमें छोटे होते हैं साइज, और आपका जो साइकस होता है यही लार्जेस्ट होता है। ये अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, मुझे ये फिगर सही से याद नहीं, कुछ 50 समथिंग है। ठीक है, 50 अप्रॉक्स 50। ठीक है, तो ये देख लेना, बाकी साइकस ही इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड आपका साइकस में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन फाइबर इज, बच्चों जो कॉटन फाइबर होता है, ठीक है, कॉटन फाइबर आपका किससे बना होता है? फैट, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज। तो मैं आपको बता दूं जो कॉटन फाइबर होता है इसका करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका सेलुलोज। बच्चों जो आपका ये 80 कह सकते हो, 85 टू कह सकते हो, 96% जो होता है आपका, ये किसका बना होता है? आपके सेलुलोज का। रेस्ट आपके बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन भी इसमें शामिल होता है इसको कॉटन फाइबर में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजरली किसका बना होता है? आपका सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखो ग्यूटेशन टेक्स प्लेस थ्रू। तो ग्यूटेशन क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है, आपकी जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स जो होती हैं, लीव्स में से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ऐसे करके जो होता है वो आपका क्या होता है? ग्यूटेशन। तो इसमें ग्यूटेशन टेक्स प्लेस थ्रू कहाँ होता है? स्टोमेटा में होता है, आपके वाउंड में होता है, आपके वाटर स्टोमेटा में होता है, आपके लेंटिकल्स में होता है। देखो लेंटिकल्स जो होता है बच्चों, ये पोर्स तो होते हैं लेकिन ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपके ऊन की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे स्टोमेटा की बात नहीं करी जा रही है, आपके वाटर स्टोमेटा की बात की जा रही है। ठीक है, ये मिडरिप के पास से होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका वाटर स्टोमेटा। ग्यूटेशन टेक्स प्लेस कहाँ करता है? आपके वाटर स्टोमेटा। चलो नेक्स्ट देखो, बेसिकली एंजाइम्स आर, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं विटामिन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कि प्रोटीन होते हैं। तो बच्चों ये पता होगा ना आपको कि एंजाइम्स क्या होते हैं? आपके प्रोटीन होते हैं। यस, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका प्रोटीन। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि आपके फर्स्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।